अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ मैं सनमा 4D की क्लास फोर्थ। जैसे कि हम ये क्लास 1, 2 एंड 3 कर चुके हैं पहले, बेसिक से एडवांस की तरफ हम काम कर रहे हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सनमा 4D की क्लास 4 की तरफ चलेंगे। सनमा 4D में पहले आप काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि बॉक्स वगैरह या ये चीज़ें पहले क्लियर कर चुके हैं और होप कि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जैसे कि ये पहले हमने ये सारे पढ़ लिए थे, क्यूब वगैरह ये चीज़ें। इसमें से हम जैसे कि ये अभी 20, 20 और 20 कर लेते हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बेसिक सी शेप एक बनी। अभी हम यहाँ से एक नई चीज़ पढ़ेंगे जिसको मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें फिलेट, ये मेक एडिटेबल हम पहले कर चुके हैं, हम सी प्रेस करके भी ये कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास इस तरह से मैश बन गया, हम इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह सेलेक्ट करने से ये होता है कि जो सामने नज़र आ रहे हैं वो सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि ये पीछे वाले हैं ये सिलेक्शन में नहीं आते। तो उसका तरीका ये होता है कि सब कुछ सामने रख के आप इस तरह से बिल्कुल 1 बाय 1 सिलेक्शन करते जाएंगे तो ये सब सिलेक्शन में आ जाएंगे। जैसे कि ये अब ये बच गए, जैसे मैं कर रहा हूँ ये इस तरह से। अब ये सेंटर वाला, बस ये कुछ हमारे पास जैसे हो गए। अब यहाँ से हम मूव टूल लेंगे और इसको अप करेंगे, ये एक रह गया। अंडू करता हूँ, फिर इसको शिफ्ट। अब देखने में तो ये सिलेक्शन में है लेकिन वो बाज़-औक़ात नहीं होता। ये इस तरह से हम इस तरह से खींच के इसको एक शक्ल इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ उसमें बाकी है। मैं यहाँ से फ्रंट टूल में आऊँगा और यहाँ से हम लेंगे रेक्टेंगल सिलेक्शन और अब मैं इस तरह इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये पूरे सिलेक्ट हो चुके हैं। इस तरह से मूव टूल के थ्रू आप उसको ऊपर खींचेंगे और ये जैसे कि ये हो रहा है। अब ये इस छोटा सा सेंटर वाला एक डॉट है, उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल ये खूबसूरत सी शक्ल बन जाती है। अब ये बना सकते हैं ऐसे, ये मूव के थ्रू थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। बस अब यहाँ तक ये ठीक है। हमने आज पढ़ना है जैसे कि नर्व्स। पुराने वर्जन्स में ये नर्व्स था, अभी जो है इसमें इसको जो है ना चेंज करके इसका नाम जो कर दिया गया है, सरफेस कर दिया गया है। सरफेस, सब डिवीज़न सरफेस। यहाँ हम ये सब डिवीज़न सरफेस लेंगे, क्लिक किया तो ये आ गया। इसको क्यूब को पकड़ के इसके अंदर ऐसे हमने बना लेना है उसका चाइल्ड। ये देखें, अब ये जो इसके एजेस हैं ये काफ़ी वो सॉफ्ट से हो गए। ये देखें, ये जो शार्प एजेस थे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब ये दोबारा चाइल्ड बनाएंगे तो ये कैसे सॉफ्ट हो गया। आप ऐसे इसको बना सकते हैं सॉफ्ट एजेस। और ये अब इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें ये सब डिवीज़न का जो पहले नाम था ना वो नर्व्स था। पुराने वर्जन जो 19 से पुराने थे उनमें नर्व्स था। अभी बाद में उन्होंने इसको चेंज करके सब डिवीज़न सरफेस कर दिया है। आप इस एडिटर में से इसको सब डिवाइड मज़ीद चेंज कर सकते हैं। रेंडर वैल्यू भी कम या ज़्यादा की जा सकती है। और ये जो इसकी सिलेक्शन है इनको भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अभी इनको इतना वाज़े नहीं आना ये फ़र्क। तो अभी आप इसको नन ही रहने दें और इसको एज एंड कॉर्नर की बजाय वही एज रहने दें। अब इसको रहने देते हैं, हम बाद में कर लेंगे। ये कोई यानी अभी नहीं है, हम अपने काम के हिसाब से चलेंगे। आप इन सब को पकड़ के यहाँ से एक दफ़ा से फिर से इसको अपना यानी मैश कर सकते हैं। ये मैश हो गया, पूरा एक बन गया। जो अलग था आप उसको डबल क्लिक करके ऐसे नाम भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से मैं दोबारा यही सब डिवीज़न सरफेस ले लेता हूँ और ये इसमें दोबारा ऐसे किया जा सकता है। अब ये फिर से सब डिवीज़न हो गया इसका। एक्सरे पे क्लिक कर दिया, ये हेल्ड हो गया पीसी मेरा। चलें, बिल्कुल ये कोई काम नहीं कर रहा, पूरा पीसी हेल्ड हो गया है।
हाँ जी, ये देखें बिल्कुल मूव टूल भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल फंस गया है मेरा पीसी। हालांकि बहुत अच्छा है, लेकिन सिनेमा 4D के लिए जितना अच्छा पीसी हो और भी कम है। इसके अंदर बहुत काम है। मैंने वो एक्सरे कर दिया था, इसके अंदर पूरे वो होते हैं ना, मेश थे, वायर्स बन गई। वो वायर्स जो है ना बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गई। अब इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो हाँ जी, ये देखिए मेरा पीसी हालांकि बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ खोलूँगा। ये देखें Core i7 7700 CPU है और 8 GB रैम है, फिर भी ये हेल्ड हो जाता है पीसी के लिए। तो ये और एक किस्म का यानी बहुत मुश्किल सी चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने ये बॉक्स लिया और इस बॉक्स को आप यहाँ से फिलेट भी कर सकते हैं। और चलें कुछ और आगे करते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेंगे। इस टेक्स्ट को आपने यहाँ पे कोई भी, जैसे कि एज़ यूजुअल मैं लिखता रहता हूँ, ऐसे लिख लूँगा MSB। ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिख लेना है। लेकिन अभी यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट ओपन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट हैं, लोड होने में ज़रा टाइम ले लेते हैं, तो थोड़ा रुक लेते हैं। इसका खुलने का प्रॉब्लम होता है। हाँ जी, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट ले लेंगे। मैं ये स्कॉट ले लूँगा, अच्छा फ़ॉन्ट है, बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, ये अब इसको हमने एक नया टूल हमने पढ़ना है। सब डिवीज़न सरफेस तो हमने कर लिया। अब आपने यहाँ से इसको हमने एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड का टूल जो है वो यहाँ से हम लेंगे और इसको इसका यहाँ से ऐसे खींच के, ये जैसे ये एरो चेंज होगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसमें छोड़ देंगे, ये उसका चाइल्ड बन जाएगा। अब आप यहाँ से इसके ऊपर काम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पर। जैसे कि ये सारा टेक्स्ट का एरिया आपके सामने है। थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूँ मैं। अब हम यहाँ से सब डिवीज़न में नीचे हम जाएंगे, फिलेट ले लेंगे। जैसे ये फिलेट आ रहा है, अब ये फिलेट कैप हो गया। अभी ये देखें पूरा सॉलिड बन गया। तो अब हम अगर यहाँ से इसका जस्ट कैप ले लें या फिलेट ले लें, तो अब देखना ये देखिए अंदर से ये खाली आ रहा है। शायद ये नज़र ना आए, मैं इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करता हूँ। मटेरियल बहुत शाइनी है, मैं कोई और ले लेता हूँ सिंपल सा, जैसे ये है। अब देखें ये आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अंदर से ये बिल्कुल खाली खाली सा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम सिर्फ फिलेट लेंगे तो ये ऐसे आएगा, और ये अगर हम इसको फिलेट आर पार दोनों तरफ ले लें तो ये इस तरह से हो जाएगा। जस्ट बाहर वाली लाइंस नज़र आएंगी, अंदर जो उसका कैप है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर हम सिर्फ कैप ले लेते हैं दोनों तरफ से तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। देखें इफ़ेक्ट नहीं आ रहा बाहर से, बस वही सिंपल सा जो है ना कैप आ रही है। हमने दोनों लेने हैं, फिलेट और कैप दोनों, तो ये इस तरह से आएगा इफ़ेक्ट। देखें अब इस इफ़ेक्ट को सिर्फ फिलेट अगर देंगे बाहर से तो ये देखें ऐसे आएगा बैक की तरफ, फिलेट कैप। अब देखें, अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है, यानी इसकी वैल्यू बढ़ानी है। स्टेप्स को हम बढ़ा लेंगे, यहाँ से 5 कर देंगे। अब देखें ये अभी राउंड हो गया। और अगर मैं वापस इसको वही 1 या 2 करता हूँ तो इसके ये जो इफ़ेक्ट है वही 1 कर लेता हूँ। हाँ जी, अब देखें ये उसके इफ़ेक्ट है, वैसे ये शार्प एजेस आ गए। ये एजेस इसके कैसे शार्प हैं, और ये पीछे से वैसे छोटा खड़ा है और ऊपर से देखें ये एक ज़ाविये में यानी एक एंगल में नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये, हाँ जी बिल्कुल मैं इसको बढ़ा लूँगा ताकि ये बिल्कुल खूबसूरत सा नज़र आए, राउंड एजेस इसके नज़र आएँ। पर पीछे वाले को मैंने कुछ नहीं दिया, मैं उसको भी वैल्यू यहाँ से दे सकता हूँ। जैसे कि ये बढ़ा देते हैं यहाँ से 5, और ये 5, ये 5 और ये भी 5। अब ये मैंने चारों 5 आगे पीछे के कर दिए। यहाँ से आप सिंगल करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा इसमें इफ़ेक्ट आएगा। ये इफ़ेक्ट आपको वैसे दिखाई तो नहीं दिया, मैं ज़रा समझाता हूँ आपको। मैं हटा देता हूँ तो देखें ये फ्लैट एजेस हो गए।
अभी देखना ये थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरे हुए नज़र आएंगे। ये अब फिर से क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से आएगा। बाकी इसके अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि ये मैंने कंस्ट्रक्ट देना है, पहले मैं इसको गॉर्डेड कर लेता हूँ। अब देखें ये ठीक है, कंस्ट्रक्ट इसके ज़्यादा हो रहे हैं और ये कम या ज़्यादा हो रहे हैं। ये इन और आउट का आप इफ़ेक्ट समझ लें, इस तरह से आ रहा है। इन्वर्टेड्स को देंगे तो ये देखें ये अंदर की तरफ धंस जाएगा इफ़ेक्ट। ये UVW का की शेप इफ़ेक्ट है कि इसको इसी हालत में रखे, ख़राब ना होने दे, लेकिन इसकी ज़रूरत इतनी नहीं होती। अब अगर हम यहाँ से क्वाड्रेंट ले लेते हैं, क्वाड एंगल्स लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें वायर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये पूरे एजेस पकड़ रहा है और हम यहाँ से जब इसको रेगुलर ग्रिड करेंगे तो ये पूरे एजेस पूरे घूम के आएंगे। और यहाँ से हम इसको 5 कर लेते हैं। अब ये बॉक्स 5 बाई 5 सेंटीमीटर्स के बॉक्स बने। अब हम यहाँ से भी सब डिवीज़न जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 5 करता हूँ और यहाँ से कैप्स में आके ये वही 5 था। ये सब डिवीज़न नहीं, ये हाँ, यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये मैंने 5 रखने हैं, बिल्कुल उस जैसे ही आ गए। और ये जो इसके एजेस हैं ये थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो आप इनको कम कर सकते हैं। वही कंस्ट्रक्ट को आप बढ़ा दें वहाँ से। इसके रेगुलर जो ग्रिड हैं इसको हम कम करेंगे तो ये बढ़ेंगे, यानी ये 2 सेंटीमीटर का खाना है तो हम इस तरह से ही हमें नज़र आएंगे। आप इसकी सेटिंग को भी मज़ीद चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये 5 डिवीज़न है, 2 करेंगे तो ये कम हो जाएंगे और अगर इसको हम 10 करेंगे तो ये बढ़ जाएंगे। ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएंगे। ये देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत हो गया। अब ये बिल्कुल एजेस इसके राउंड हो गए और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपने देखने अपने हिसाब से, जहाँ पे आपको ये बेस्ट नज़र आए, उसकी शार्पनेस आपको जितनी अच्छी नज़र आए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब राउंड कर लेते हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत सा हमारे पास ये एक शेडेड गाइडलाइंस का एरिया बन गया। हम यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी चीज़ें अभी रहने देते हैं। हम इनको नेक्स्ट करेंगे, काम के हिसाब से करते रहेंगे तो और इजीली समझ आ जाएगा। मैं यहाँ से आपको एक छोटा सा मटेरियल बनाने का तरीका बताता हूँ। ये वाले डिलीट कर देते हैं। अभी देखें कोई मटेरियल नहीं है। यहाँ से गॉरिड शार्ड्स ओपन कर लें ताकि ये वायर्स हट जाएं और ये सॉफ्ट सा हमें नज़र आए जो हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, अभी ये है हमारे पास एक चीज़ रह गई थी। ये देखें इस तरह से हम डेप्थ इसकी बढ़ा सकते हैं और इसको मूव भी कर सकते हैं अप या डाउन। और यहाँ से ये राइट और लेफ़्ट ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएंगे, किसी आप एंगल में इसको बना सकते हैं। मुझे तो ये अच्छे नहीं लगते, मैं इनको 0 ही रखता हूँ। ये बिल्कुल सीधा सा जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट प्यारा लगता है। तो अब हम चलते हैं एक इफ़ेक्ट इसका मटेरियल बना लेते हैं। क्रिएट, यहाँ से न्यू मटेरियल, आप कंट्रोल N भी कर सकते हैं। यहाँ इस मटेरियल को ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ेंगे तो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। ये मटेरियल अप्लाई करने का तरीका है, डबल क्लिक करें, मटेरियल को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप यहाँ से कलर ले लेंगे, एक मटेरियल अप्लाई हो गया। ये बिल्कुल मटेरियल अप्लाई हो गया। आप ये यहाँ से ये मटेरियल जो है डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास ये मटेरियल है, यहाँ पे होंगे, हम डिलीट करेंगे तो देखें मटेरियल हट गया। बस सिंपल सा आपने जो मटेरियल होगा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। या यहाँ से आप इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। कंट्रोल और ड्रैग करके आपने आगे लेके जाना है, छोड़ेंगे तो और कॉपी बन जाएगी। बस डबल क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी पसंद का कलर कोई भी ले सकते हैं, क्लोज़ करें। इसी तरह से यहाँ से कुछ कलर भी आप चाहें, जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर सकता हूँ वैसे। ये बस सिंपल से अभी कलर बनाने, इनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं दे रहा मैं। इफ़ेक्ट हम आगे पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट की बहुत बड़ी दुनिया है। ये देखिए मैंने ये कलर बनाया, इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये कंट्रोल और ड्रैग आगे करूँगा
तो ये अभी 2 बन गए हमारे पास। इसके ऊपर दूसरा कलर देता हूँ तो ये देखें ये उसमें मिक्स होके आ रहा है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल सेम साइज़ का है। मैं पीछे वाले को सेलेक्ट करूँगा, कैप्स में जाके यहाँ से इसका साइज़ कम करूँगा, यानी 3 3 3 एंड 3, ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर इसको आप इस तरह से अंदर वाले को बाहर लेके आएंगे तो ये हमारे पास ऐसे आएगा। ये कुछ इस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे इसको तो ये रेंडर हो जाएगा। ये जस्ट व्यू है, फाइल में रेंडर करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, ये फाइल रेंडर हो रहा है। अब यहाँ से सेव भी कर सकते हैं जेपीजी या पीएनजी में, और ये सेव मैंने कोई भी नाम दिया और सेव कर दिया। इस तरह से ये जेपीजी बन के आपके पास आ जाएगी। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब हम ज़रा आगे चलते हैं, ये काफ़ी सारा हो गया तो, और ये एन साइड एक ले लूँगा। मैं यहाँ से मूव टूल लेके इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बाहर ले आता हूँ। ये हमारे पास 2 शेप्स हो गई। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ड्रैग करके, ये हमारे पास ओपन हो गई हैं, ये पहले नहीं थे। ये जो है सब्ट्रैक्ट है, यहाँ से ये इसमें यूनियन है यानी वेल्ड, और इसमें से स्प्लाइन को आप बचा सकते हैं, अंदर वाले को, बाहर वाले डिलीट हो जाएंगे। इसमें जो स्प्लाइन बाहर वाली है वो बचेंगी, और इसमें जो है इन सब का जो एरिया है उस स्प्लाइन में इंटरसेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से यूनियन कर लेंगे, ये देखेंगे इस तरह से बन जाएगा। अब वही जो टूल मैंने आपको बताया था एक्सट्रूड वाला, वो हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ नाम को एक्सट्रूड करने के लिए नहीं होता। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सट्रूड पे और इसको इसका चाइल्ड बना लेंगे। ये नहीं बना, ये अब बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से देखें कितना प्यारा सा बन गया। कोई कलर अप्लाई करें। अब आप इसको सेलेक्ट करके, ये आगे सॉरी वायर आ गई, अंडू करता हूँ, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से पूरे को, और ड्रैग करके हम इस तरह से एक कॉपी बना लेंगे कंट्रोल के थ्रू। ये इस तरह से बनाया जा सकता है। चलें, ये समझ आ गई होगी आपको। मैं कुछ और करता हूँ, जैसे कि रेक्टेंगल लिया और यहाँ से ये स्टार ले लिया। ये स्टार की जो पॉइंट्स होते हैं इनको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे 5 होते हैं तो 5 कर लिया मैंने। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, बड़ा करना है यहाँ से पहले हम स्केल टूल लेंगे, फिर यहाँ से खींच के इसको बड़ा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और इसको आप दोनों को सेलेक्ट करें, और जो ये इस तरह से ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको शिफ्ट के साथ भी ऐसे सेलेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ से फिर आप कर लें जैसे कि ये स्प्लाइन एंड, यानी यहाँ से जो अंदर वाला हिस्सा है जो इंटरसेक्ट हो रहा था वो बचा है। आप इसको अब देखें, ये नज़र नहीं आ रहा, सिलेक्शन में वो नहीं है ना वायर्स, तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहे। ये अब यहाँ से यूनियन कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा। आप यहाँ से पेन टूल के थ्रू कोई और शेप भी बना सकते हैं, जैसे कि ये है, और स्प्लाइन, इनको भी इस तरह से मिक्सअप किया जा सकता है। और ये शेप्स सीधी नहीं होंगी, बन तो जाएंगी। जैसे कि मैंने ये शेप बनाई एक, यहाँ पे ये बना लेता हूँ, और अब मैं मूव करके दिखाता हूँ। देखें इनकी डायरेक्शन अप डाउन हो रही है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है। तो अगर हम फ्रंट टूल पे लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हम बना सकते हैं। यहाँ पे हमने पर्सपेक्टिव में बनाया तो ये इस तरह से आएगा। यहाँ से जैसे कि आप ये ले लेते हैं लुफ्ट टूल, तो लुफ्ट टूल का बहुत काम है। मैंने एक सर्कल लिया, इसको इसमें से अगर ड्रैग करता हूँ, ये पूरी तरह ड्रैग हो नहीं रहा, हाँ जी, ये देखें पूरा मिक्सअप हो गया। ये कुछ इस तरह से है। अगर इनको मैं इन शेप्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अंडू करता हूँ, जैसे कि ये ख़त्म कर देते हैं, एक एक पॉइंट बैक हो रहा है, और यहाँ से फिर वही सर्कल लूँगा, इस सर्कल का साइज़ में यहाँ से 20 कर देता हूँ, और
अब हम इसको सिलेक्ट करके आर्ट के थ्रू भी इसमें ला सकते हैं, लेकिन ये डुप्लीकेट हो जाएंगे अलग अलग से। देखें, यहाँ से हमने सिर्फ एक लेना है तो उसको ड्रैग करके उसी में डाल देंगे, जैसे कि ये है। अब नीचे वाला हमें ज़रूरत नहीं था, सिर्फ एक से ही हो सकता है। ये देखें, ये इस तरह से मिक्सअप हो गया, ये पूरा का पूरा उसी सर्कल की तरफ जा रहा है। अगर हम सर्कल को ऊपर ले जाएंगे तो सर्कल से निकलता हुआ नज़र आएगा। और ये भी यहाँ से कैप्स और फिलेट कैप्स अप्लाई किए जा सकते हैं। बिल्कुल एक्सट्रूड वाला काम होता है इसमें भी। उसकी साइज़ों को भी आप बढ़ा या कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा का पूरा वो उसका कैप बन रहा है, फिलेट कैप के थ्रू वो काम कर रहा है। यहाँ से भी यूनियन किया जा सकता है सिंगल ऑब्जेक्ट को। ये देखें, ये देखें, ये ऐसे है। एक्सट्रूड तो नहीं है ये, लेकिन ये हमारे पास एक लूफ्ट हो रहा है। नीचे वाला रिमूव करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं और लूफ्ट को हटा लेता हूँ। और अब हम यहाँ से लेंगे मूव टूल। अब हम इस सर्कल को ना ड्रैग करके ज़रा बैक साइड पे ले आते हैं। ये सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से, ये इधर और थोड़ा दूर। अच्छा, अब ये मज़ा ज़्यादा करेगा। ठीक है, अब ये दूर हो गया ना। ये देखें, ये शेप बाहर जा रही है। इन दोनों को इसका अंदर इस तरह ले जाएंगे तो अब देखें, ये शेप्स आपने अक्सर देखी होंगी 3D में। तो ये इस तरह से बनाते हैं। किसी भी शेप को आप बना सकते हैं, ये कोई इतना वो नहीं है काम। मैं कुछ और ले लेता हूँ, जैसे कि इन शेप ली और रेक्टेंगल नहीं, यहाँ से ये कोगी व्हील ले लिया मैंने। इसकी भी आप यहाँ से इन व्हील्स की जो साइज़ है उसको बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इधर ही रहने देता हूँ। इसकी जो साइड्स हैं उनको बढ़ा कम कर सकते हैं इस तरह से। और अब हमने इन दोनों को सेलेक्ट करके इसका चाइल्ड बना लेना है। तो अब देखें, क्योंकि पहले इसके ऊपर इफेक्ट लगा हुआ था जो मैंने पिछली शेप्स में लिया था। अब ये देखें, ये हटा देते हैं। अब वो बिल्कुल फ्लैट हो गया। ये देखें, और ये अच्छा, इसको यहाँ से वही कम करके 5, यहाँ से ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। जो शेप्स हमारे पास ओवर हो रही थी वो सही हो गई। ये ट्रायंगल कोऑर्डिनेट को बढ़ा के आप इसकी शेप्स को सॉफ्ट भी कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो कॉग व्हील था, इसकी जो अगर हम यहाँ से गार्डेट्स को देखना चाहते हैं तो वो ये ऐसे हैं। हटा देता हूँ। टीथ इसकी यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये टीथ हैं इसके, यानी दांत, गरारी के जो दांत होते हैं, ये उसको टीथ हम कह रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरह से बनाए जा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ मैंने 5 रखे तो ये कुछ इस तरह से बनी शक्ल। ये पूरी प्रैक्टिस तो आपने शायद की होगी, आपको पता होगा इन चीज़ों का। ये कोई इतनी वो नहीं है चीज़ें, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ ही जाएगी। अब रेडियस इसका बढ़ा देता हूँ, रूट्स का मैं। तो ये देखें, काफ़ी बड़ा बना। अब ये देखें, ये इस तरह से शेप बन रही हैं। इनको मुख्तलिफ़ अंदाज से यूज़ किया जाता है। हम इनको यूज़ करने का तरीका आगे सीखेंगे। अच्छा, अब अगली चीज़ है लेथ। तो हम यहाँ से इनको डिलीट करते हैं और यहाँ से हम जाएंगे फ्रंट पे और यहाँ से एक बेसिक सी शेप बनाते हैं। मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं कोई अच्छी शेप बना सकूँ, बस आपको समझाने के लिए शेप लूँगा ऐसे। ये जैसे कि ये है और ये ऐसे कुछ पॉइंट्स ले लेंगे हम और यहाँ से ऐसे। अब इस शेप को यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डबल क्लिक किया तो वो शेप जो है पीछे से हट जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगी। अब हम इस लाइन को सीधा ऊपर लगा सकते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो शेप क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्लिक करके आप इन नोड्स को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं।
जैसे मैंने ये क्लोज़ किया, अब इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। अब सही है। ये कोई इतनी अच्छी शेप नहीं बनी, लेकिन हम अपने काम को देख लेते हैं कि हमने कैसे करना है। तो मैं यहाँ से ना वही लेथ ले लेता हूँ, इसको लेथ को इसकी स्प्लाइन बना लूँगा। यहाँ पे हमारी शेप काफ़ी छोटी आ रही है। चलें, सही है। हमें क्या करना है, मैं बस आपको बेसिक समझा देता हूँ, मज़ीद आप करते रहना। ये देखें, ये सिंपल सा ग्लास बना। मज़ीद हम ग्लास अगले यानी सेक्शन में बनाएंगे और बहुत परफेक्ट सा इंशाल्लाह बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। तो अभी तो ये बेसिक्स है, आप ख़ुद ट्राई करके शायद मुझसे बहुत अच्छा बना लें। अगर हम कोरो ड्रा से इसको बना के ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैं ट्राई करता हूँ। तो ये सिनेमा 4D अभी कोरो ड्रा ओपन हो रहा है। जैसे वो ओपन हो जाता है तो हम उसमें बनाएंगे। मिनिमाइज़ किया, हो रहा है ओपन, अभी पूरा ओपन नहीं हुआ। सारे सॉफ्टवेयर ही भारे हो रहे हैं। मैंने असल में बहुत सॉफ्टवेयर कर रखे हैं। तो ये स्प्लाइन रिमूव करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड हो जाए ओपन, न्यू डॉक्यूमेंट एंड ओके। और यहाँ से आपने पेन टूल ले लेते हैं, इसको छोड़ें और ये सिंपल सी शेप लेंगे कंट्रोल प्रेस करके, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक किया, ये बस ये भी इस तरह से सीधा कर लेंगे इसको। ये नोट्स को हम यहाँ से गोल कर लेते हैं, इनको यहाँ पे एक नोट लेके रिमूव कर लेते हैं ताकि ये राउंड राउंड सा नज़र आए। यहाँ से नोट ले लेंगे और यहाँ क्लिक किया, ये इधर, तो यहाँ से इसको राउंड किया और ये नोट्स को थोड़ा सीधा कर लेते हैं ऐसे, ताकि वो बिल्कुल सीधा सीधा सा नज़र आए, प्यारा लगेगा। अब यहाँ डबल क्लिक किया, यहाँ क्लिक करके राउंड करके डिलीट कर देता हूँ और बस ये ठीक है। इसको सीधा कर लेते हैं, थोड़ा अप हो गई, लाइन सीधी नहीं थी, ये ऐसे, ठीक है। थोड़ी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है, चलें गुजारा करते हैं। अभी यहाँ से आप कंटूर टूल लेंगे और ये शेप थोड़ी सी अंदर की तरफ ऐसे लेके आएंगे, ये डबल हो जाएगी। कंट्रोल के करें और ये अलग हो गई। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन कर दूँगा। अब फिल कर लें कोई भी कलर ताकि नज़र आए। यहाँ से आपने क्लिक करना है पेन टूल के थ्रू और ऐसे जो बाहर वाला एरिया है इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है और ऐसे, और ये क्लोज़ कर देंगे। अभी थोड़ी मैं इसकी जो शेप्स हैं इनको ठीक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करके अंदर लेके आया और इनके जो ऊपर और नीचे के पॉइंट्स हैं वो भी मुझे ज़रा सही करने पड़ेंगे। इस लाइन के बिल्कुल ऊपर ले आएँ, इसको थोड़ा आगे कर दें ताकि वो पूरी शक्ल नज़र आए। अब रह गया नीचे का हिस्सा, तो इसको भी यहाँ से ये सीधा कर देंगे, बस ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से ट्रिम कर दें, अंदर वाला रिमूव हो गया और ये डिलीट। बस ये इतना सा हमें चाहिए था। अभी भी ये शक्ल थोड़ी मुझे आउट सी नज़र आ रही है। चलें अभी इस पे गुजारा करते हैं। मैं थोड़ा सा एक और सर्कल यहाँ पे लेता हूँ, ये ऐसे, और इन दोनों को इस तरह खींच लेते हैं, अंदर वाले को ज़रा, और ये ऐसे, बस इनको कंबाइन कर दिया। यहाँ इसको तकरीबन बाहर निकाल के, ठीक है। अच्छा, ये फिल कर लेते हैं ऐसे स्मार्ट फिल के थ्रू, नहीं अंडू करता हूँ, ये अभी लाइन ले लेता हूँ ऐसे यहाँ तक। और अब स्मार्ट फिल के थ्रू बस ऊपर वाला एरिया चाहिए, बाकी मैं इसको रिमूव कर दूँगा, इस लाइन को रिमूव कर दूँगा। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे वाले एज की तरफ ले आएंगे और इसको सेलेक्ट करके ऐसे दोनों को सेलेक्ट किया ऐसे और ट्रिम कर देंगे।
ये ट्रिम हो गया। अब अनग्रुप, इसको डिलीट, इसको और इसको दोनों को हमने मर्ज कर लेना है। ओ नहीं, थोड़ा बैक करना था, अंडू किया, बैक किया और अब फिर मर्ज कर देते हैं, या ये वेल्ड। ठीक है, अभी हमारे गुजारे के लिए ये शेप ठीक है। इस तरह से लेंगे इसको, इतनी अच्छी तो नहीं है, चलें गुजारा करते हैं इसको। जी से मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में, सिलेक्शन ओके, और यहाँ से सिनेमा 4D और फाइल मर्ज, और ये जी वाली फ़ाइल ओपन करके ओके कर देंगे। कहाँ गई हमारी फ़ाइल? हाँ ये है, ठीक है जी। ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये इसको थोड़ा सा सीधा करना है, तो आप यहाँ से यहीं पे भी अब इसको सीधा कर सकते हैं ऐसे, बस, ताकि वो हमारे एजेस सही मिल जाएं। ये भी सही है, बंद है, बंद होना चाहिए ना। अब इसको सेलेक्ट करके लेथ में डालेंगे, ये एक शेप बनी, ठीक है। ये बनाना ग्लास था और बन जग गया, चले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इसको कवर करवा दूंगा। एक और बनाएंगे, अभी इसी पे गुजारा करें। ये एक बेसिक सी शेप बनी हमारे पास, यानी मैं आपको ये दिखाना चाहता था, हम बना लेते हैं इस तरह। लेथ लेंगे, यहाँ से हम इसको फिलेट कैप लेंगे, और ये इस तरह से नहीं, हाँ ये है सब डिवीज़न। ये अगर हम 100 कर दें, हमारे पास ये जो एजेस हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं 100 करता हूँ, तो अब देखें शार्प एजेस ख़त्म हो गए और बहुत सॉफ्ट सी शक्ल बनी, बहुत खूबसूरत सी। मुझे नहीं पता ये क्या बना है, आप इसको रेंडर करके भी दे सकते हैं, जैसे कि ये है, बिल्कुल सेंटर में लाता हूँ और ऐसे। अच्छा, आज हमने ये सब डिवीज़न, लोफ्ट, लेथ एक्सट्रूड कर लिया। ये दो जो स्वीप